Hello friends and students, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Razvin Nirala. Now again I am going to teach and explain you BSB Panorama English book of class 10. The chapter I have taken from the poetry section, and the poetry is The Sleeping Porter, composed by Lakshmi Prasad Devkota. Let me tell you complicated word meaning of this poetry इन हिंदी. कॉम्प्लिकेटेड जो कठिन कठिन शब्द है मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ. ऑब्टेन्ड पास्ट टेंस में है, मतलब प्राप्त किया या प्राप्त किए, ग्रहण किए. बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अर्थात स्नातक कला की उपाधि. पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय. रिनाउंड प्रसिद्ध मशहूर. पोएट कवि, स्टोरी राइटर कहानीकारक, कहानी लेखक. प्रिजाइडेड ओवर. प्रिजाइडेड ओवर का मतलब हो गया अध्यक्षता किया. नेशनल राष्ट्रीय. पोइट्री फेस्टिवल कविता उत्सव या कविता उत्सव. ऑर्गेनाइज्ड मतलब हो गया आयोजित किया गया या आयोजित हुआ. इमीडिएटली तुरंत, फौरन. एक्साइल्ड पास्ट टेंस में है, देश निकाल या देश से निकाला गया. माउथ पीस प्रवक्ता, दूसरों की ओर से बोलने वाला व्यक्ति अथवा समाचार पत्र. प्रॉपर्टीज संपत्ति. कन्फिस्केटेड जब्ती या जब्त कर लिया. गवर्नमेंट सरकार. अब समझ लीजिए फिर से. The Sleeping Porter, Lakshmi Prasad Devkota, was born on the 12th November 1909 in Kathmandu. He obtained a Bachelor of Arts degree from the Patna University in 1929. He was a renowned poet and story writer of his time. In 1948, he presided over the first National Poetry Festival of Nepal organized by Nepali Sahitya Parishad. Immediately after this poetry festival, he exiled himself to Varanasi, India to edit Yugvani, the voice of the age, which was a mouthpiece of the Nepali Congress in Nepal. His house and properties were confiscated by the government. अब इसका अर्थ समझ लीजिए. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 ईस्वी को काठमांडू में हुआ था. उन्होंने 1929 में पटना विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की. वे अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे. 1948 में उन्होंने नेपाली साहित्य परिषद द्वारा आयोजित नेपाल के पहले राष्ट्रीय कविता उत्सव की अध्यक्षता की. इस कविता उत्सव के तुरंत बाद उन्होंने युगवाणी, द वॉइस ऑफ द एज को संपादित करने के लिए खुद को वाराणसी भारत में निर्वासित कर लिया.
जो नेपाली कांग्रेस का मुखपत्र था। नेपाल में उनके घर और संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। अब यहाँ से पोइट्री के बारे में हम लोग जान लें। इसमें जो कठिन शब्द है उसको आप समझ लीजिए। $25 किलो, 25 किलो। 25 किलो का मतलब हो गया 25 किलो। लोड भार, ऑन हिज बैक पीठ पर। स्पाइन मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। डबल बेंट दोहरा झुका हुआ, डबल दोहरा या दोहरी। क्लाइंब मने चढ़ना। स्नोज का मतलब हुआ बर्फ़। विंटर जाड़ा का महीना। नैकेड बोन का मतलब हुआ नंगा हड्डी। नैकेड बोन, वैसे नैकेड का मतलब नंगा होता है, बोन माने हड्डी। इसका अर्थ कविता में कुछ और है। एस्केलेटन, इसका अर्थ मैं बताता हूँ। एस्केलेटन नरकंकाल। फ्रेल, फ्रेल का मतलब हुआ कमज़ोर। फ्रेल फ्रेम का मतलब हुआ कमज़ोर ढांचा। फेसिंग सामना कर रहा। अप हिल पहाड़ की चढ़ाई। अप हिल। टास्क कार्य हो गया। चैलेंजिंग चुनौती कर रहा। माउंटेन पर्वत। वेयरिंग पहने हुए। ब्लैक कैप काली टोपी। डर्टी गंदा। स्वेट स्टेन्ड का मतलब पसीने के धब्बे से भरा। स्वेट स्टेन्ड पसीने के धब्बे से भरा। एबॉर्ड का मतलब होता है आवास। फ्लेश एंड लाइस। फ्लेश का मतलब हो गया पिस्सू या उछलने वाला एक छोटा कीड़ा। और लाइस का मतलब हुआ जू। इमिट निकाल रहा। सल्फर गंधक, सल्फर लाइक हो गया गंधक जैसी। स्मेल गंध। स्टाउट का मतलब हुआ बलिष्ठ। ह्यूमन फिगर, ह्यूमन फिगर का मतलब हो गया मानवाकृति, मानव आकृति। ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का मतलब हो गया चहचहाना। ट्विटरिंग चहचहाना। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब हुआ जम्हाई लेना या हाँफना। स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब हुआ पसीने से लथपथ। ब्रेथ का मतलब हुआ श्वास। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। 25 kilo load on his back, spine double bent, a 6-mile climb up in the snows of winter, naked bones escalating like a frail frame. Yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. He is wearing a black cap, dirty, sweat-stained. His body is an abode of flesh and lice. His mind very dull, although it emits a sulphur-like sour smell. But what a stout human figure! Like a bird, his heart is twittering, panting. He is sweating and out of breath. 25 किलो, 25 किलो का मतलब हुआ 25 किलो। लोड माने भार हो गया। बैक पीठ। स्पाइन, स्पाइन का मतलब हुआ मेरुदंड या रीढ़। डबल बेंट दुगुनी नत, ज़रूरत से ज़्यादा झुका हुआ।
6 माइल क्लाइम्स का मतलब हुआ 6 मील की चढ़ाई। स्नोज ऑफ विंटर का मतलब हो गया जाड़े की बर्फ़ में। नेकेड बोन नंगा हड्डी या नंगी हड्डियाँ। एस्केलेटन नरकंकाल। फ्रेल का मतलब हो गया कमज़ोर। फ्रेल फ्रेम का मतलब हुआ कमज़ोर ढांचा। फेसिंग सामना कर रहा। अप हिल टास्क चढ़ाई करने का टास्क अर्थात कार्य। चैलेंजिंग चुनौती दे रहा। चैलेंजिंग द माउंटेन का मतलब हुआ पर्वत को चुनौती दे रहा। वेयरिंग पहने हुए। ब्लैक कैप काली टोपी। डर्टी गंदी। स्वेट स्टेन्ड पसीने की धब्बे। अबोर्ड आवास। फ्लेस पिस्सू लाइस जू। डल सुस्त। इमिट्स निष्कासित करना निकालना। सल्फ़र गंधक। सल्फ़र लाइक का मतलब हुआ गंधक जैसी। सावर स्मेल दुर्गंध तीखा दुर्गंध। स्टाउट बलिष्ठ। ह्यूमन फिगर मानव आकृति। ट्विटरिंग चहचहाना। पैंटिंग हाँफना जम्हाई लेना हाँफना। स्वेटिंग पसीना निकलना। ब्रेथ श्वास। 25 kilo load on his back, spine double bent. A 6-mile climb up in the snows of winter, naked bones escalating like frail frame. It facing an uphill task, he is challenging the mountain. He is wearing a black cap, dirty, sweat stained. His body is an abode of fleas and fly and lies. His mind very dull, although it emits a sulphur-like sour smell. But what a stout human figure! Like a bird, his heart is twittering, panting. He is sweating and out of breath. A 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, 25 किलो का लोड है उसकी पीठ पर, या 25 किलो का भार है उसकी पीठ पर। स्पाइन डबल बेंट उसका मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी दुगनी झुकी हुई है। A 6-mile climb up in the snows of winter, naked bones skeleton like frail frame. 6 मील ऊपर सर्दियों की बर्फ़ में नग्न हड्डियों कंकाल जैसे कमज़ोर फ्रेम में चढ़ता है। Yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. फिर भी वह कठिन कार्य का सामना करते हुए पहाड़ को चुनौती दे रहा है, पर्वत को चुनौती दे रहा है। Challenging the mountain. He is wearing a black cap. वह काली टोपी पहने हुआ है। Dirt sweat stained जो बहुत गंदी है और पसीने की धब्बे हैं, पसीने के धब्बे उसमें दिखाई देते हैं। His body is an abode of fleas and lice. उसका शरीर फ्लीस पिस्सू या उछलने वाला एक छोटा कीड़ा और जूओं का घर है। His mind is very dull. उसका मस्तिष्क बहुत ही सुस्त है। Although it emits a sulphur-like sour smell. हालांकि यह गंधक जैसी खट्टी गंध का उत्सर्जन करता है, गंधक जैसी खट्टी गंध का निष्कासन करता है। But what a stout human figure. लेकिन क्या एक कठोर मानव आकृति है, वह बहुत ही मजबूत शरीर वाला है। Like a bird, चिड़ियों की तरह, like a bird,
His heart is twittering, panting. एक पक्षी की तरह उसका दिल चहक रहा है. His heart is twittering, चहचहा रहा है, चहक रहा है. Panting, हाँफ रहा है. He is sweating and out of breath. Out of breath. वह पसीने से तरबतर है और उसकी सांसें उखड़ रही है. A hut on the cliff, his son shivering with cold, oaths of hunger. The mother searching for nettles and vines. Beneath this hero of the mountain, the proud conqueror of nature, or the snow-clad peaks above, only the star-studded lead of night. In the night, the potter is in deep slumber, reigning over the rich kingdom of sleep. A hut on the cliff. हट का मतलब होता है झोपड़ी. क्लिफ, क्लिफ का मतलब हुआ नोकीली चट्टानें. नोकीली चट्टान या नोकीले चट्टान जैसे पहाड़. क्लिफ का मतलब होता है. शिवरिंग का मतलब हो गया कांप रहा, कोल्ड ठंड से. ओज व्याथा घनी पीड़ा, हंगर भूख. सर्चिंग खोज रहा या खोज रही. नेटल्स एंड वाइन्स. नेटल्स, नेटल्स का मतलब हुआ बिच्छू पौधा जिसकी पत्ती छूने से बिच्छू काटे जैसी जलन होती है. वाइन्स का मतलब हुआ अंगूर की लता. विनीत के नीचे. प्राउड गौरव करना. कंकरर, कंकरर का मतलब होता है विजेता. नेचर प्रकृति. स्नो क्लैड बर्फ़ से आच्छादित या बर्फ़ से ढका. पीक्स चोटी या चोटियाँ. स्टार स्टडेड सितारों से जड़ित या सितारों से सजा हुआ. पोर्टर कूली या भरिया जो भार उठाता है. स्लम्बर नींद या निंद्रा. रेनिंग, रेनिंग ओवर राज्य करना. किंगडम राजधानी. अब इसका अर्थ समझ लीजिए. हट ऑन द क्लिफ, नुकीली चट्टानों के ऊपर एक झोपड़ी है. हिज सन शिवरिंग विद कोल्ड ओज ऑफ हंगर. उसका बेटा ठंड से, भूख से पीड़ित है. ठंड से काँप रहा है, भूख से पीड़ित है. द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स. और उसकी पत्नी अर्थात माँ, उसके बच्चे की माँ नेटल्स और वाइन्स बिच्छू पौधा और अंगूर की लता की तलाश कर रही है भोजन के वास्ते. बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, द प्राउड कंकरर ऑफ नेचर. और इस पर्वत के नीचे जो इस पर्वत का नायक है, हीरो है, जो पॉटर है, वह अपने आप को इस प्रकृति का एक गौरवशाली विजेता समझता है. और द स्नो क्लैड स्पीक्स अबव. और उसके ऊपर चारों तरफ स्नो क्लैड्स है अर्थात बर्फ़ से आच्छादित चोटियाँ हैं. ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट. इन दिस नाइट, केवल और केवल इस काली रात, इस रात्रि के समय, अंधेरी रात में आसमान जो सितारों से सजा है वह एक ढक्कन अर्थात घर का छत का कार्य कर रहा है. द पोर्टर इज़ इन डीप स्लम्बर. वह पोर्टर, वह कुली यह समझ रहा है कि यही प्रकृति
यही पर्वत मेरा घर है। उसे जहाँ मौका मिल जाता है आराम या विश्राम करने का, वहाँ वह विश्राम करने लगता है। वह प्रकृति को ही अपना घर समझता है, आसमान को अपने घर का छत समझ करके वहाँ पर गहरी नींद में सो जाता है। इसीलिए कह रहा है द पॉटर इज़ इन डीप स्लम्बर, वह गहरी नींद में सोया हुआ है। रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, वह निद्रा के समृद्ध राज्य में आधिपत्य कर रहा है। मतलब उसे न ठंड लग रही है, ना उसे किसी चीज़ की चिंता है। उसके सिर के ऊपर न छत है, घर का छत है, ना ही कोई आवाज़ है। उसको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर गहरी नींद में सो जाता है, चूँकि वो थका रहता है। और जहाँ भी वो लेट जाता है, जहाँ भी वो बैठ जाता है, उसे थकावट के कारण इतनी नींद आती है कि उसे लगता ही नहीं है कि वह घर से बाहर सोया हुआ है। इसका अर्थ यही हो गया। अब आप इस पोइट्री का, और इससे पहले भी मैंने जो पोइट्री का एक्सप्लेनेशन किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी में बताया है, वर्ड मीनिंग भी मैंने बता दिया है। मैं सबका क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज भी बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इससे पहले जो भी पोइट्री पढ़ाया है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर जा कर के पहले मैंने जो पोइट्री पढ़ाया है उस पोइट्री को आप पढ़ सकते हैं। और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँगा, पोस्ट करूँगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तत्काल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।